भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में जो खबर इस समय सबसे ज़्यादा चल रही है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इज़राइल दौरा। इज़राइली पार्लियामेंट में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पीच दी, तो पूरा हॉल गूंज उठा मोदी मोदी के नारों से। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इज़राइल दौरे के बारे में। इज़राइल के जेरूसलम एयरपोर्ट पर एक रेयर सीन देखने को मिला। इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रिसीव करने आए। डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल के हिसाब से हर विजिट पर ऐसा नहीं होता, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में जेस्टर्स मैटर करते हैं। ये वेलकम एक मैसेज था। इंडिया इज़ नॉट जस्ट अनदर विजिटिंग कंट्री, इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं इज़राइल की पार्लियामेंट किनेसेट में। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किनेसेट में अपना भाषण शुरू किया, इज़राइल के लॉ मेकर्स खड़े हो गए, तालियां बजाने लगे और स्टैंडिंग ओवेशन के साथ मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। कुछ एमपीज तो स्पीच के बाद सेल्फीज लेने के लिए लाइन में लग गए। डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में ऐसा रैली होता है। ये सिर्फ एक रिस्पेक्ट नहीं है, पब्लिक पॉलिटिकल इंडोर्समेंट का सिग्नल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच के दौरान 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा किए गए अटैक को स्ट्रांगली कंडेम किया। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि इंडिया टेरर के खिलाफ इजराइल के साथ खड़ा है। साथ ही उन्होंने 26/11 मुंबई अटैक को याद किया। उन्होंने ये बताया कि किस तरह दोनों देश टेररिज्म का दर्द समझते हैं। ये मैसेजिंग सिर्फ इमोशनल नहीं थी, ये सिक्योरिटी अलाइनमेंट का क्लियर सिग्नल था। We share your grief. India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond. उसके बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को वर्ल्ड स्टेज का ग्रेट लीडर बताया। उन्होंने इंडिया को 1.5 बिलियन लोगों की पावर कहा। और सबसे इंटरेस्टिंग लाइन तो उन्होंने तब कही जब उन्होंने इंडिया और इजराइल को सिविलाइजेशन पार्टनर्स बताया। उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 के एरा को याद किया और बताया जब इंडियन सोल्जर्स ने मिडल ईस्ट रीजन में रोल निभाया था और इजराइल की रक्षा की थी। I know you know this, but I want to make sure that everyone knows this. In the First World War, when we were still under Ottoman occupation, those who helped us liberate this country, the British Army, in which there were Jewish fighters, including Jabotinsky, with the 1st Jewish Battalion, but also brave Iranian soldiers and commanders who fought like lions in the battle against Haifa for the liberation of Haifa. The forces were pushed back, and who stormed forward, gave their lives? Indian commanders. We never forget that too. They gave their lives for us. Tagore spoke so positive. इस विजिट के 5 मेजर इम्प्लीकेशंस हैं। पहला, डिफेंस कॉरपोरेशन को और स्ट्रॉन्ग करना। दूसरा, भारत और इजराइल के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग को और ज़्यादा गहराई देना। तीसरा है टेक्नोलॉजी और एआई पार्टनरशिप को ग्रो करना। और चौथा है ग्लोबल एंटी टेरर नैरेटिव में इंडिया का रोल स्ट्रॉन्ग होना। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के बाद वहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी भाषण दिया, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि वो मोदी जी का वेलकम करते हैं। और ये दौरा ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ईरान की घेराबंदी कर रहा है और अमेरिका के युद्धपोत इजराइल से होते हुए ईरान की घेराबंदी कर रहे हैं। इसी के साथ मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।